छात्रों नमस्ते। ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल में पहला पाठ है उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है संसाधन। क्या नाम है? संसाधन। भूगोल। सबसे पहले तो देखते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन क्या होते हैं। तो सबसे पहले संसाधन वे सभी पदार्थ और वस्तुएं जिनसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन। यानी कि जिनसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे बर्तन, अनाज, गंगा, शहद की बोतल, किताबें आदि। यानी कि इन सबसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे बर्तन है, बर्तनों को अपन खाना खाने के लिए काम में लेते हैं। अनाज है, अनाज को खाने के काम में लेते हैं। गंगा है, उसको बाग संवारने के लिए काम में लेते हैं। और शहद की बोतल है जो कि दवाइयों में काम में लेते हैं। और किताबें हैं उनको अपन पढ़ने के लिए काम में लेते हैं। यानी कि ये सारी चीजें या वस्तुएं मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? संसाधन। अब संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। संसाधन के प्रकार। पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? यानी कि वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी कि इनको मानव के द्वारा नहीं बनाया जाता, ये हमको प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे हवा, मृदा, खनिज, जल, झील, नदियां, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि ये हमको निःशुल्क मिले हुए हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं है। हवा है, हवा प्राकृतिक है, इनको सभी लोग सांस लेने के लिए काम में लेते हैं। मृदा है, भूमि है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये भी हमको प्रकृति के द्वारा निःशुल्क मिली हुई है। खनिज है, खनिज पदार्थ भी हमें प्रकृति के अंदर निःशुल्क मिले हुए हैं। और जल है, जल को भी किसी ने नहीं बनाया, जल भी हमको प्रकृति के अंदर निःशुल्क मिला है। और नदियां और झीलें, इनका जल भी हमको निःशुल्क मिला है। इनको प्रकृति के द्वारा अपने आप बनाया गया है, यानी कि किसी मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है, इसलिए इनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं या मिले हैं उनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन। यानी कि वे संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं या बनाए गए हैं उनको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। इनका उपयोग हम पुल बनाने, सड़क बनाने, वाहन आदि के लिए किया जाता है। इसलिए ये मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि इनको मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और भी है, जैसे टेलीविजन है, टेलीफोन है,
पंखे हैं, ये सभी संसाधन मानव के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इनको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब तीसरा है मानव संसाधन। तीसरा है मानव संसाधन। मानव संसाधन मानव के एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव अपने ज्ञान, कौशल और शारीरिक दक्षता से प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं और पदार्थों को मानव के लिए उपयोगी बनाता है, इसलिए मानव भी एक संसाधन माना गया है। इसके बाद में है नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन यानी कि वे संसाधन जो शीघ्रता से पुनः पूरित किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। और ये हमारी प्रकृति के अंदर असीमित मात्रा में होते हैं, जैसे हवा है, सौर ऊर्जा है। इनको और भी ज्यादा क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। ये असीमित है यानी कि इनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका सीमित मात्रा में होते हैं, जैसे मृदा है, जल है, खनिज है। ये हमारी पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा में है। इनका मानव के द्वारा गलत तरह से प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण इनमें बहुत ज्यादा क्या आ रही है? कमी आती जा रही है। यदि यही प्रक्रिया चलती रही, मानव ने इनका ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं किया, तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक विकट समस्या हो जाएगी। अब दूसरा है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब होता है कि वे संसाधन जो हमारे प्रकृति के अंदर सीमित मात्रा में होते हैं और जिनको पुनः पूरित करने के लिए हजारों वर्ष का समय लग जाता है, उनको क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, और गैस। ये हमारी प्रकृति के अंदर सीमित मात्रा में है और इनका यदि हमें ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं किया गया तो इनके सामने बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि ये हमारी पृथ्वी के अंदर क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मानव को इनको सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसके बाद में है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण संसाधन संरक्षण का मतलब होता है बचाव, यानी कि इनका संरक्षण करना चाहिए। यानी कि संसाधनों का सतर्कतापूर्ण प्रयोग करके और नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि इनका प्रयोग हमें सतर्कतापूर्ण करना चाहिए और नवीनीकरण करने के लिए नवीनीकरण करने के लिए हमको इनके लिए समय देना चाहिए। तो ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। और हमें हमारी पृथ्वी के अंदर जो सीमित मात्रा में जो संसाधन है, उन संसाधनों का ठीक प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी इनका उपयोग आसानी से किया जा सके।
अब आज का इतना ही है और कल इसके प्रश्नोत्तर आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दिए जाएंगे।